DS बशीर, मेरे फ्री यूनिक लॉ क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम आईपीसी को जो कंटिन्यूअस करते हुए चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। पीछे तक हम क्या है सारी चीजें क्लियर कर चुके हैं। अब आज हम देखेंगे कि आईपीसी में चैप्टर नंबर 4 क्या है। जो हेडिंग है वो है जनरल एक्सेप्शंस, सामान्य अपवाद। सामान्य अपवाद का मतलब क्या है कि आपको ये कार्य कर दोगे तो अपवादों के अधीन रहते हुए सेव किया जा सकता है या बचाव लिया जा सकता है। तो ये जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो हमारी आईपीसी है जुडिशरी के हर एग्जाम में पूछी जाती है, चाहे कोई एग्जाम उठा लो। लेकिन जैसे अन्य स्टेट की जो जुडिशरी है वहां पे मान लीजिए कहीं पे आईपीसी नहीं आती है, तो यानी इसका कुछ पार्ट जरूर कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सब्जेक्ट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे नेट लगा लो, जेलो लगा लो, एपीओ लगा लो, या ऐसे कुछ जो कंपटीशन है उनमें अगर नहीं पूछे जाते हैं दूसरे एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। इसलिए आईपीसी है वो जुडिशरी का मोस्ट सब्जेक्ट है या इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो इस इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट में भी हमारा जो पार्ट जो कोर है सामान्य अपवाद या सामान्य जो जनरल एक्सेप्शन दिए गए हैं वो चीज है। जनरल एक्सेप्शन को याद करने के लिए हमें क्या करना है कि बच्चे कहते हैं कि सर याद नहीं होता है, लेकिन याद करने के लिए क्या हमें इसको कई पार्टों में बांट करके अगर याद करोगे तो अच्छे से याद आ जाएगा। लेकिन जब हम समझाते हैं कोई चीज, एक सेक्शन समझा दिया कोई भी, तो बच्चे बड़े क्या उत्सुक हो जाते हैं कि सर फिर ये तो इसका हमें फायदा मिल जाएगा। तो उन बच्चों को ये बता रहा हूं मैं कि अधूरा जो ज्ञान है वो नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए आप क्या है अगर ज्ञान ले रहे हो या नॉलेज ले रहे हो तो आपको पूरी होगी तो ही क्या है सामान्य अपवादों का फायदा आप उठा सकते हो, अन्यथा कहीं ना कहीं आप इंजरी उठा सकते हो या आपको नुकसान हो सकता है। तो कोई भी कार्य हो, कोई भी अगर नॉलेज या ज्ञान ले रहे हो तो वो अधूरा नहीं, कंप्लीट होना चाहिए, तभी क्या उस चीज का आपको फायदा भी मिलेगा। जैसे किसी ने कहा था अध जल गगरी छलकत जाए, मतलब अधूरा ज्ञान है वो नुकसानदायक होता है, अधूरा ज्ञान नुकसानदायक होता है। तो इस पार्ट को हम 2 पार्ट में बांटते हैं, यानी कितने, इस जो पार्ट है सामान्य जो अपवाद हैं, जनरल एक्सेप्शन हैं, इनको हम क्या 2 पार्ट में बांटते हैं। जो 2 पार्ट हैं उनको एक में बांटते हैं। फर्स्ट जो पार्ट है वो जनरल अपवाद यानी सामान्य अपवाद। सामान्य अपवाद को हम कहां से कहां तक है, यानी सेक्शन 76, सेक्शन हमारा जो 76 है टू 95, इसको हम फर्स्ट पार्ट में बांटेंगे। यानी 76 से 95 जो पार्ट है, 96 तक सेक्शन है, इस पार्ट को हम फर्स्ट पार्ट में बांटेंगे। और इस पार्ट को भी हम क्या है कितने 6 पार्ट में, यानी इसको भी हम 6 पार्टों में बांटेंगे। यानी कोई चीज समझनी है तो उस चीज को क्या है हम टुकड़ों में लेकर के चले, यानी पार्टों में या टुकड़ों में लेकर के चलते हैं तो वो चीज हमारे जल्दी समझ में आती है। वैसे क्या है सारी चीजें एक साथ पढ़ लेते हैं तो वो मिक्स हो जाती है, तो पढ़ा हुआ कुछ याद नहीं रहता, या एक दिन जब पढ़ाया गया तब तो वो समझ में आ गया, दूसरे दिन पढ़ा नहीं, तीसरे दिन किताब उठाई तो ये देखा कि सर ने क्या बताया था, हम तो सारी चीजें भूल गए। तो यहाँ पर क्या है कोई भी चीज समझनी है तो अपने को क्या है हिस्सा यानी पार्टों में लेते हुए अगर हम समझेंगे उस चीज को तो बहुत क्लियर हो जाएगी वो चीजें। तो इस पार्ट को फर्स्ट पार्ट को अपने के 6 पार्ट में बांटेंगे। और 6 में जो पहला पार्ट है वो कहां तक है, यानी 76 से 79 तक, 76 से 79 तक जो आज हम करेंगे। और जो 80 सेक्शन है ये अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या है इसको एक पार्टों में हिस्सों में बांट रहे हैं हम। तो फिर यानी हमने जो इस पार्ट को 2 पार्टों में बांटा है। पहला तो सामान्य अपवाद, फिर है दूसरा पार्ट सामान्य अपवाद में दूसरा जो पार्ट है वो है शरीर और प्रॉपर्टी।
शरीर और प्रॉपर्टी है उसके सामान्य अपवाद क्या है। तो सेक्शन 76 से 95 तक का एक पार्ट हो गया। इस पार्ट को हम 6 पार्ट में बांट रहे हैं। फिर हमारा जो 90 जबकि यहां से 96 से 106 तक का दूसरा पार्ट हो जाता है। उसको हम क्या है 3 पार्टों में और बांटेंगे, है 3-4 पार्ट इसके और बनाएंगे। तो इस पार्ट को हम कहेंगे बॉडी और प्रॉपर्टी संबंधी जो अपराध होते हैं उसके संबंध में हम क्या बचाव ले सकते हैं या क्या एक्सेप्शन दिए गए हैं, इन पार्टों को हम देखेंगे। तो आज हम भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड 1860 इसका चैप्टर नंबर जो है जनरल एक्सेप्शंस 4 जो है वो है साधारण अपवाद। ये पूरा चैप्टर 76 से 106 तक बताया गया है। इसका पहला जो सेक्शन है, इसका जो पहला सेक्शन आता है 76 से सेक्शन 76 क्या कहता है कि एक्ट डन बाय ए पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। इसका मतलब क्या है हिंदी में देखो, विधि द्वारा आबद्ध, यानी विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण, विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। यानी ये लैंग्वेज जो है ये क्या है हमें पकड़नी होती है। यानी की पॉइंट क्या निकालने हैं, कोई भी सेक्शन होगा उसके अगर की पॉइंट आ गए अंगुलियों पे तो आपके वो सेक्शन भी अंगुलियों पे आ जाएगा। तो इसमें क्या देखना हमें, ये कहता है कि विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल, या तो आप बाउंड बाय लॉ क्या है, बाउंड बाय लॉ है या मिस्टेक ऑफ फैक्ट में हो। तो भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य कोई बात अपराध नहीं। ये जो लास्ट लैंग्वेज है इसको भी अपने को क्या है कंटिन्यूअस रखना है। अगर ये कार्य कर देते हो तो कोई बात अपराध नहीं है भारतीय दंड संहिता के तहत। अब इसका एग्जाम्पल ले लो, यानी इसमें 3-4 केस आते हैं। यानी बच्चों की ये डिमांड आती है कि सर जब आप हमें पढ़ा रहे हो तो उसके साथ 1-2 केस बता दिया करो जो कि आगे कंपटीशन में काम आते हैं। तो उनमें जैसे घनश्याम दान का एक केस आता है, इसी यानी 76 से संबंधित जो केस है वो है घनश्याम दान। फिर आर वर्सेज टोल्सन का केस आता है। फिर गोपाल ये आर वर्सेज प्रिंस का केस आता है, ठीक है, गोपाल कालिया का केस आता है। ये 3-4 केस हैं कि 76 में आते हैं कि घनश्याम दान, आर वर्सेज टोल्सन, गोपाल कालिया और आर वर्सेज प्रिंस का मैटर आता है कि ये हैं। अब हम आते हैं हमारे सेक्शन के ऊपर। ये सेक्शन क्या कहता है, विधि द्वारा आबद्ध, आपको क्या है विधि द्वारा आबद्ध किया गया है या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को आबद्ध मानते हुए अगर आप कोई कार्य कर देते हो तो कोई बात अपराध नहीं है, कोई बात अपराध नहीं है। यहाँ पे एग्जाम्पल उठाइए, बहुत ही अच्छा सा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल उठाइए जो कि आपको समझ जल्दी आ जाएगा। तो हम एक एग्जाम्पल उठाते हैं, बहुत ही आसान सा एग्जाम्पल है कि मान लीजिए आर्मी का ऑफिसर है और अपने सबॉर्डिनेट सोल्जर को एक ऑर्डर देता है कि फायर या गोली चलाइए। सामने भीड़ खड़ी होती है और वो क्या है उसके ऊपर गोली चला देता है। उससे भीड़ में 10-15 लोग मारे जाते हैं। तो उस व्यक्ति को, जो सोल्जर को है, पुलिस पकड़ेगी कि आपने तो हत्या कर दी, लोगों को मार दिया, ये तो अपराध कर दिया। आईपीसी जो हमारे 1860 है उसमें कि किसी व्यक्ति को आप गोली मारते हो, लाठी मारते हो, कैसे भी करते हो, कोई कैसे अपराध कर देते हो, मार देते हो, तो ऑफेंस कहा जाएगा या अपराध कहा जाएगा कि आपने हत्या कर दी। लेकिन यहाँ पर इस चैप्टर के तहत
वो क्या है, डिफेंस लेगा। ये कहेगा मैंने नहीं मारा, मेरे को तो मेरे सीनियर ने ऑर्डर दिया है, तब मैंने क्या है, मारा है। तो इस एक्सेप्शन के तहत क्या है, वो अपना बचाव कर सकता है। तो इसमें क्या बात आई है कि पहली है विधि द्वारा बद्ध, यानी वो नौकरी कर रहा है, यहां पर क्या है, वो अपनी कर्तव्य का पालन कर रहा है, अपनी ड्यूटी कर रहा है, और सीनियर ऑफिसर ने उसको ऑर्डर दिया, उस ऑर्डर का पालन नहीं करेगा तो उसको नौकरी से हटा दिया जाएगा या उसको पनिशमेंट दिया जाएगा वहां ऑफिसर के द्वारा। तो यहाँ पर वहां ऑफिसर के द्वारा अगर पनिश दिया जाएगा, यहाँ कोर्ट पनिश देगी, तो वो बाउंड बाई लॉ हो गया ना। या फिर कई गलती से, तथ्य की भूल से, तथ्य की भूल में कौन सा एग्जाम्पल लोगे, झाड़ी वाला एग्जाम्पल उठाओ यहाँ पे कि एक झाड़ी है और उधर क्या है, वो कुछ खड़खड़ाहट के या पत्तों में कुछ जानवर आने की आवाज लगती है। उसने सोचा कि कोई जानवर है वहां पे, कोई हिरन या कुछ आ गया होगा, और वो शिकारी था, मारने के लिए शिकार करने गया था। वहां पास में क्या कोई काम करने वाला किसान था, उसने पानी का घड़ा या कुछ रखा होगा, वो पानी पीने आया था, और दूर से उसने खड़खड़ाहट सुनी तो दूर से उसने गोली चला दी। तो जैसे ही गोली चलाई तो वो आदमी मारा गया। अब जब कोर्ट के अंदर लाया जाएगा उस व्यक्ति को, तो वो 76 का क्या है, बचाव ले सकता है और कह सकता है कि सर मैंने तो बाय मिस्टेक से मर गया, मैं मारना नहीं चाहता था, मेरी इंटेंशन नहीं थी, मेरा आज से नहीं था। तो ये क्या है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट और बाउंड बाय लॉ। तो बाउंड बाय लॉ का तो एग्जाम्पल हमारा सोल्जर वाला होगा, और बाय मिस्टेक वाला एग्जाम्पल हमारा झाड़ी वाला होगा। तो ये दोनों चीजें हमारे क्या है, यहाँ पे क्लियर हो चुकी हैं। तो बाउंड बाय लॉ, बाउंड बाय मिस्टेक से अगर कोई आप विधि द्वारा आबद्ध होते हुए, विश्वास करने का कारण रखते हुए अगर कोई कार्य कर देते हो तो आपने कोई बात अपराध नहीं है। तो ये आपको सेक्शन अच्छे से समझ आ गया होगा, मैं समझता हूं। और इसके कंटिन्यूस करते हुए अगला सेक्शन पे आते हैं 77। जो 77 कहता है कि एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली, कि एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली, कि न्यायिक कार्य करते हुए, न्यायाधीश का कार्य, न्यायिक कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य। अगर कोई जज है, अपनी जज की चेयर पे बैठा हुआ, किसी को मृत्युदंड की सजा देता है, मृत्युदंड की सजा देता है वहां पे, तो कोई बात अपराध नहीं है। यानी हम ऐसे रोड पे चल रहा है तो किसी को लाठी मार देते, वो मर जाता है, तो हमें तो जेल के अंदर डाला जाएगा, और वो कोर्ट के अंदर चेयर के ऊपर बैठ करके अगले को फांसी की सजा देता है, तो उसको कोई पनिशमेंट नहीं। तो यहां पर क्या है, वो जज साहब क्या है, यहां पे एक्सेप्शन लेगा कि न्यायिक कार्य करते हुए मैंने ये कार्य किया है, मैंने कोई अपराध नहीं किया है। तो क्या है, न्यायिक कार्य करते हुए कोई एक्ट कर दिया जाता है, जुडिशली एक्ट करते हुए अगर कोई कार्य कर दिया जाता है तो कोई बात अपराध नहीं है। 77 के तहत वो अपना एक्सेप्शन ले सकता है, अपवादों का फायदा बेनिफिट उठा सकता है। 78 कहता है एक्ट डन परस्यूएंट टू द जजमेंट ऑफ ऑर्डर, यानी एक्ट डन परस्यूएंट टू द जजमेंट और ऑर्डर, कि न्यायालय के अनुसरण में रहते हुए, न्यायालय के अनुसरण में रहते हुए अगर कोई ऑर्डर या जजमेंट को मानते हुए अगर कोई कार्य कर देता है तो कोई बात अपराध नहीं है। कि न्यायालय के अनुसरण में आदेश और निर्णय के अनुसरण में अगर रहते हुए कोई कार्य कर देता है तो कोई बात अपराध नहीं है, कोई बात अपराध नहीं है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है यहाँ पे, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। अगर इस एग्जाम्पल को हम उठाते हैं तो हमारे ये सेक्शन बिल्कुल और बिल्कुल क्लियर हो जाता है। कैसे? एक ही एग्जाम्पल है जल्लाद, यानी जल्लाद। यहाँ पे जज साहब ने किसी को मृत्युदंड की सजा दी और उसने क्या कर दिया, ऑर्डर कर दिया। तो जज साहब खुद तो उसको फांसी पे लटकाएंगे नहीं, खुद तो क्या है उसको फांसी पे लटकाएंगे नहीं, और यहाँ पे ऑर्डर करेंगे। उस ऑर्डर के पालन में, उस
जजमेंट के अनुसरण में उस व्यक्ति को फांसी लटकाने का कार्य जल्लाद करेगा। तो अब जल्लाद उस जो अपराधी अक्यूज्ड होता है उसके कान में कुछ कहता है। यानी ये भी एक क्वेश्चन उठा था कि जैसे ही फांसी पे लटकाया जाता है सुबह सुबह, तो उसके कान में धीरे से वो बोलता है। क्या बोलता है, ये बात भी बहुत इंटरेस्टिंग है यहाँ पे कि क्या बोलता है। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि मेरे को माफ करना, मैं विधि द्वारा आबद्ध हूं। ये बात बोलता है कि मेरे को माफ करना, मैं कार्य करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हूं। और फिर उसको क्या है, फांसी के ऊपर लटकाते हैं। तो यहां पर जल्लाद के द्वारा न्यायालय के ऑर्डर और जजमेंट के अनुसरण में जल्लाद अगर किसी को फांसी पे लटकाता है तो कोई बात अपराध नहीं है, कोई बात अपराध नहीं है। ये इसका एक्सेप्शन ले सकता है। फिर हमारा 79 आता है कि एक्ट डन बाय ए पर्सन जस्टिफाइड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाय लॉ, कि विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल से, विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल से अपने आप को ये विश्वास करने के लिए कि मैं विधि द्वारा आबद्ध किया गया हूं, फिर वो अगर कोई कार्य कर देता है तो कोई बात अपराध नहीं है, कोई बात अपराध नहीं है। मान लीजिए यहां पर एक एग्जांपल हम उठाते हैं कि मान लीजिए यहां पर सामने यानी कोई झगड़ा हो रहा है, वो आपस में लड़ रहे हैं और एक के हाथ में क्या तलवार है, दूसरे के हाथ में छोटी सी को डंडी है, और आपस में ऐसी सिचुएशन बनी हुई है, ऐसा परिस्थितियां बनी हुई है कि मैं बीच में नहीं जाऊंगा तो वो अगले को मार देगा, छुड़ाऊंगा नहीं तो वो मार देगा। और ऐसी सिचुएशन को देखते हुए जिसके हाथ में तलवार है उसको अगर वो व्यक्ति मार देता है, उसको बचाते हुए डिफेंस में अगर मार देता है तो कोई बात अपराध नहीं, यानी कोई बात अपराध नहीं। जैसे यहां पर दूसरा एग्जांपल ले लो कि ए नाम का कोई व्यक्ति है, बी नाम को गिरफ्तार करने जाता है और सी व्यक्ति को पूछता है क्या बी नाम का यही व्यक्ति है, और जो सी है वो ये कहता है कि यही बी है, और वास्तव में वो बी होता नहीं है, वहां पे वास्तव में वो होता नहीं है। तो उसके कहने पे वो उसको गिरफ्तार करके लाता है। जैसे ही कोर्ट के अंदर पेश किया जाता है, पूछता है क्या आप रामलाल या सोनलाल हो, तो वो कहता है मेरा नाम सोनलाल नहीं है। तो अब जो गिरफ्तार करके लाया है उसको यहाँ पे कोई पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, कोई सजा नहीं दी जाएगी, क्योंकि वो क्या है विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल से बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट में था। यानी विधि द्वारा तो आबद्ध किया गया था उसको कार्य करने के लिए, लेकिन मिस्टेक ऑफ फैक्ट में था, और फिर अपने आप को विश्वास करते हुए कि ये कार्य करने के लिए मेरे को बाउंड किया गया है और वो कार्य कर देता है तो कोई बात अपराध नहीं है। तो इस प्रकार से इसमें क्या है, ये आता है। अगर इसको हम कनेक्टेड सीआरपी से करते हैं, सेक्शन 43 है, वहां पे सेक्शन 43 कहता है प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी। यानी कैसे कि अगर प्राइवेट व्यक्ति के सामने अगर कोई ऐसा जघन्य अपराध यानी कोई ऐसा कॉग्निजेबल या नॉन बेलेबल कोई ऐसा अपराध हो रहा है, अगर वो कर देता है तो वहां पे उसने गिरफ्तार कर लेता है तो उसको कोई सजा नहीं होगी, क्योंकि उसने अपराध करते हुए व्यक्ति को तुरंत पकड़ा और पुलिस के सामने पेश कर दिया है। तो यहाँ पर क्या है, प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा गिरफ्तारी का जो हमारा सीआरपीसी का जो चैप्टर है उसमें 43 यहाँ पे 43 जो सेक्शन है ये बात कहता है। फिर हमारा जो सेक्शन 80 है वो अलग बात कहता है। ये जो 76 से और ये अपना जो 79 तक है, ये पहला जो पार्ट है, इसको इन सेक्शनों को हमें क्या है एक साथ जोड़ करके पढ़ना होता है। हमारे को क्या है एक साथ जोड़ करके पढ़ना है। फिर हमारे को क्या देखना है, सेक्शन 80 क्या कहता है, ये कहता है कि एक्सीडेंट इन डूइंग ए लॉफुल एक्ट, एक्सीडेंट इन डूइंग ए लॉफुल एक्ट, कि विधिपूर्ण कार्य करते हुए अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, विधिपूर्ण कार्य करते हुए कोई दुर्घटना
या एक्सीडेंट हो जाता है तो कोई बात अपराध नहीं है। यहाँ पे कोई बात अपराध नहीं है। इसमें 4-5 केस आए थे कि स्टेट वर्सेज रंगास्वामी का, जागेश्वर वर्सेज एम्पर का और टुंडे वर्सेज स्टेट का, ये 2-3 केस हैं। इसमें क्या है, हमारे को क्या है, इस सेक्शन को याद रखने के लिए की पॉइंट एक ही की पॉइंट है और वो जो एग्जाम्पल है उसी के तहत हमारे सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। यानी वो है कुल्हाड़ी वाला, एक्स वाला या कुल्हाड़ी वाला। ये एग्जाम्पल क्या कह रहा है, ये एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा और सारे डाउट्स क्लियर करने वाला एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति कुछ लकड़ियां फाड़ रहा होता है, सामने ही बच्चे खेल रहे होते हैं, उन बच्चों को उसने 2 बार डांट दिया कि मैं कार्य कर रहा हूं, आप यहां से भाग जाओ, कोई ये लकड़ी कट करके आपके ऊपर लग जाएगी या कुल्हाड़ी का फल है वो निकल करके आप पे लग सकता है, इसलिए क्या है यहां से भाग जाओ। बच्चे 1 मिनट गए, फिर दोबारा वापिस आ गए। वो अपना कार्य कर रहा था, फिर उस बच्चों को डांटा कि आप यहां से भागो, मैं अपना कार्य कर रहा हूं। बच्चे कहां से मानने वाले थे, बच्चा ऐसा ही होता है कि उसको भगाओगे तो फिर दौड़ के आएगा। तो बच्चों की ये जो हैबिट्स होती है वो हैबिट्स सेम होती है। तो इस हैबिट्स के कारण जैसे ही उसने भगाया तो दोबारा फिर वो क्या है वहां पे आ गए, वो अपना कार्य कर रहा था। अब अचानक से उस कुल्हाड़ी का फल है वो निकल के एक बच्चे के लग गया। जैसे ही लगा उसके सिर के, वो बच्चा वहीं मर गया। अब वो मर गया तो अब ये व्यक्ति इस सेक्शन 80 का क्या है एक्सेप्शन ले सकता है कि सर मैंने जानबूझ के या इंटेंसली नॉलेज रखते हुए ये कार्य नहीं किया है, ये तो एक्सीडेंटली एक्ट हो गया है कि मैंने मेरी सम्यक तत्परता व सावधानी बरती है यहाँ पे और मैं मेरा कार्य कर रहा था, लेकिन फिर ये क्या है अब कार्य हो गया तो यहाँ पे मेरे को सेक्शन 80 के तहत एक्सेप्शन का लाभ दिया जाए, मैंने जानबूझ के ये कार्य नहीं किया है। तो ये सेक्शन 80 है, कहता है कि विधिपूर्ण कार्य करते हुए अगर दुर्घटना हो जाती है तो कोई बात अपराध नहीं है, कोई बात अपराध नहीं है। तो इस प्रकार से हमको समझने के लिए हमें अगर ये ठीक से समझ नहीं आते हैं तो हमारे जो सेक्शन 299 टू 300 ये दोनों सेक्शन जो कि मानववध और हत्या वो समझ नहीं आएगा। अगर ये चैप्टर समझ नहीं आएगा तो आगे वाले चैप्टर में समझ नहीं आएंगे। इसलिए हमें क्या है आज धीरे धीरे यानी लॉ के फैक्ट को समझते हुए अगर क्लियर होंगे तो ये चीजें समझ में आएंगी। यहाँ पे एग्जाम्पल और लेते हैं हम। एक सपेरा है, सपेरा क्या करता है, गांव में आता है अपना करतूत दिखाने के लिए और वहां पे एक 17 साल का बच्चा आता है, यानी 17 साल बच्चे को कहता है कि मैं आपको सांप से कटवाता हूं और गारंटी देता हूं कि मैं जहर निकाल दूंगा। तो वो क्या है, बच्चा अपनी कंसेंट दे देता है कि ठीक है मान के बात, और वो सांप से कटवाता है, लेकिन वहां पे वो जहर नहीं निकाल पाता है, वहां बच्चा मर जाता है। पहली कंडीशन। दूसरी, एक सपेरा आता है गांव में और 19 साल के बच्चे को कहता है कि आपके सिर के ऊपर मैं सांप बैठाता हूं और सांप आपको कुछ नहीं कहेगा, मैं बीट बजाऊंगा और एक खेल दिखाऊंगा आपको। वो कहता है ठीक है कोई बात नहीं, यानी ये गारंटी देता है कि सांप नहीं काटेगा, सांप का मैंने जहर निकाल रखा है, और वास्तव में जहर नहीं निकाल रखा था। क्या है, नॉलेज थी उसको इस बात की, यानी जहर नहीं निकाला था। फिर उसको ये कहता है कि सांप का जहर निकाल रखा है और टोकरी में उसके सर के ऊपर वो सांप छोड़ देता है। लेकिन ये कंडीशन रखी थी कि हिलना मत, इधर उधर हिलना मत, अगर हिला तो सांप काटेगा। तो यहाँ पर क्या करता है, सांप काट लेता है, वो हिलता है, बच्चा यहाँ पे हिलता है और वहां पे सांप काट लेता है, तो यहाँ पे बच्चा मर जाता है। तो दोनों कंडीशनों में आपको क्या है इसके जवाब ढूंढने, अगले सेशन में हम इसके जवाब सोल्व करेंगे। तो ये अगर एक्सेप्शन हमें समझ आ गए तो ये 299 और 300 जो सेक्शन है
299 और 300 है वो हमारे समझ आ जाएगा, अन्यथा हमारे समझ नहीं आएगा। तो हमें क्या है, ये चीजें क्लियर करते हुए चलना है। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में। और अपनी जो ऑनलाइन क्लासें हैं वो भी स्टार्ट हो चुकी हैं, तो इसलिए आपको क्या है ज्यादा से ज्यादा क्या है जुड़ना है इन चीजों से, और इस चीज का ज्यादा से ज्यादा अपने को फायदा उठाना है। जहां अगर कोई चीज ऐसी मिल रही है, यानी कंटेंट्स अच्छे मिल रहे हैं, अच्छी नॉलेज मिल रही है, तो उस चैनल से हमें ज्यादा से ज्यादा जुड़ना चाहिए और उसका फायदा उठाना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।